बरसों पुरानी बात है। एक राजा था, उसके 5 रानियां थी। पांचों रानियां बड़ी ही रूपवती थी। राजा भी उनके साथ बहुत खुश रहता था, परंतु पूरे राजमहल में एक सूनापन सा बना रहता था, क्योंकि किसी भी रानी के कोई संतान नहीं थी। धन दौलत शानो शौकत होने के बावजूद भी राजा व रानियां को संतान की कमी हमेशा ही खलती रहती थी। उन्होंने संतान पाने के लिए न जाने कितने ही व्रत उपवास किए, तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, गरीबों को भोजन कराया, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल पर शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर उसने एक साधु को बेहोश पड़ा हुआ देखा। राजा ने उसे तुरंत ही एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे दिए। साधु को होश आ गया और साधु ने पानी मांगा तो राजा ने उसको पीने के लिए पानी दिया, बल्कि अपने हाथों से पानी पिलाया। इससे साधु को बहुत ही राहत मिली। साधु ने राजा का शुक्रिया किया और बोला, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। राजा बोला, शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया तो ऊपर वाले का करो कि मैं सही समय पर यहाँ पर पहुंच गया और मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। साधु राजा को अपनी कुटिया में ले गया और राजा से बोला, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। राजा बोला, बाबा मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधा है, परंतु सिर्फ एक ही समस्या है। साधु बोला, क्या क्या समस्या है, बताओ मुझे। राजा ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, बस इसी बात का दुख है, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। साधु मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी इस समस्या का मैं निवारण कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर तुम इस शर्त पर कायम रहो तो। राजा ने कहा, मुझे सभी शर्त मंजूर है, तुम इस बात को राज ही रखना, नहीं तो तुम संकट में पड़ जाओगे। राजा ने साधु को शर्त स्वीकार कर ली। साधु ने एक डिबिया खोली, उसमें से एक परी निकली और देखते ही देखते वह उनके सामने प्रकट हो गई। साधु से कहा, साधु बाबा क्यों याद किया है मुझे, परी ने। साधु ने कहा, यह हमारे राज्य का राजा है, इसे कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे राजा को संतान प्राप्ति हो जाए। परी ने राजा की ओर देखा और कुछ समय बाद बोली, राजा तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख तो है ही नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक सेब देती हूँ, तुम इसे अपनी पत्नियों को बराबर काट कर खिला देना, इससे तुम्हारे संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। राजा ने दोनों को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। महल में आकर रानियों को यह सेब दे दिया और बोला कि सभी रानियां आपस में इन सेबों को काट कर खा ले। अब चारों राजकुमारियां तो वहां पर मौजूद थी, परंतु पांचवी रानी वहां पर मौजूद नहीं थी, वह नहाने चली गई थी। चारों रानियां उस पांचवी रानी से नफरत किया करती थी, क्योंकि वह पांचवी रानी एक कुमार की बेटी थी और राजा ने उसे रानी का ओहदा दिया हुआ था। राजा की सबसे चहेती रानी होने के कारण ही उसे सभी रानियां नफरत करती थी। चारों रानियों ने उस सेब को खा लिया। कुछ समय बाद पांचवी रानी भी वहां पर आ गई। जब उसे इस बात का पता चला तो छोटी रानी ने उन चारों रानियों से उस सेब के बारे में पूछा। चारों रानियों ने कहा, अब तो हम उस सेब को खा चुकी, अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हें भी खाने को मिलता। यह कहकर चारों रानियां वहां से चली गई। पांचवी रानी दुखी होकर रोने लगी और यह सोचने लगी, काश मैं भी यहाँ होती तो मुझे भी संतान का सुख भोगने को मिलता। फिर उसकी नजर उन बीजों पर पड़ी जो उन सेब से निकले थे। वह ईश्वर का नाम लेकर उन बीजों को खा गई और बोली, क्या पता मुझे भी इससे कुछ फायदा मिल जाए। कुछ समय बाद पांचों रानियों के गर्भ ठहर गया। राजा भी बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद पांचों रानियों ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने ऐलान किया कि 5 दिनों तक पूरे राज्य में जश्न मनाया जाए, गरीबों को मुफ्त भोजन व दान दिया जाए और पूरे राज्य में जश्न मनाया जाए। चारों रानियों के पुत्र तो बहुत ही सुंदर थे, परंतु पांचवी रानी का पुत्र बहुत ही काला था। इसी बात को लेकर चारों रानियां उसका मजाक उड़ाया करती थी, परंतु पांचवी रानी वह अपने पुत्र को बहुत ही प्रेम करती थी। समय के साथ साथ पांचों पुत्र बड़े हो गए, परंतु पांचवा पुत्र था जो नाटा था, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी और वह दिखने में भी एक काला था। वह कद से तो बौना ही था। चारों बड़े भाई उसका मजाक बनाते थे,
सबसे छोटा राजकुमार भले ही नाटा हो, परंतु वह सबसे समझदार और बुद्धिमान था। राजा को अपने 5 पुत्रों पर बड़ा ही गर्व था और राजा उन्हें बहुत ही प्रेम किया करता था। चारों राजकुमार बड़े ही घमंडी प्रवृत्ति के थे, परंतु 5वां राजकुमार एक शांत स्वभाव व दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। वेदों और हकीमों को बुलाया गया, परंतु राजा की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। राजा की दिनों दिन हालत खराब होती जा रही थी। राजा ने देखा कि मेरा अब मरने का समय आ गया है। राजा ने यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरा इलाज कर देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। यह सुनकर एक से बढ़कर एक वेद और हकीम राज दरबार में आने लगे और राजा का इलाज करने के लिए आए, परंतु इससे राजा को कोई फायदा नहीं मिला। राजा को एक ऐसी नाइलाज बीमारी हो गई थी जिसका उपचार ना कोई हकीम कर पा रहा था, ना ही कोई वेद कर पा रहा था। अंत में राजा ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब वह यह सोचने लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। अब राजा को पास एक ही उम्मीद बाकी थी, वह साधु बाबा। राजा ने अपने मंत्रियों को जंगल में उसी साधु बाबा के पास भेजा। मंत्री उस साधु बाबा के पास पहुंचे तो सारा हाल कह सुनाया, और यह सुनकर साधु बाबा बहुत दुखी हुए और कहा कि राजा को बचाने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि तिलिस्मी पत्ते। मंत्री ने कहा, बाबा यह क्या है? साधु ने कहा, यहाँ से सैकड़ों कोसों दूर कोहराम देश है। उसी देश में की सीमा में काले पहाड़ों की गुफा में तिलिस्मी पेड़ पाया जाता है। उसी पेड़ की पत्तियों को पीसकर राजा को उसका रस पिलाया जाए तो राजा स्वस्थ हो जाएगा, परंतु उस गुफा में एक जिंद का वास है। वह जिंद मनुष्य को देखते ही मार देता है। मंत्री ने कहा, बाबा उस पेड़ की पत्तियों को लाने का कोई उपाय तो बताओ। साधु ने कहा, वहां पर केवल एक ऐसा ही मनुष्य जा सकता है जो निडर और साहसी हो, वही एकमात्र उपाय है। यह कहकर साधु भी वहां से चला गया और मंत्रियों ने महल पहुंचकर सारा किस्सा राजा को सुनाया। कोई भी वहां जाने को राजी नहीं हुआ। सभी को अपनी जान प्यारी थी। अंत में यह फैसला किया गया कि 5 राजकुमार में से जो भी उस जादुई पेड़ को लाएगा, उसे ही राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। 5 राजकुमार इसके लिए तैयार हो गए और अगले ही दिन 5 राजकुमार कोराम देश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जंगल पड़ता था। 5 राजकुमार उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, क्यों ना हम किसी पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा आराम कर ले। बाकी राजकुमारों ने भी इसकी हामी भर दी और सबसे छोटे राजकुमार को पानी लाने भेज दिया गया। तभी चारों राजकुमारों ने विचार किया कि हम उस तिलिस्मी पेड़ लेने तो जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, पर पता नहीं हम उस पेड़ को ले भी आए और हमारे आने से पहले ही हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और क्या पता वह जिन हम में से किसी को जिंदा छोड़े ही नहीं। हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? जिंदा रहेंगे तो ही राजपाट का सुख भोग पाएंगे, और मरने के बाद किसने क्या देखा है। आज नहीं तो कल हमारे पिताजी को मरना ही है। हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? क्यों नहीं हम सभी दूसरे राज्यों के भ्रमण पर चले जाएं। सभी चारों राजकुमारों ने इसकी हामी भर दी। दूसरे राजकुमार ने कहा, यह नाटा भी हमारे साथ चलेगा तो यह हमारे साथ हमारी और बदनामी करवाएगा। क्यों ना हम आज रात इसे सोता छोड़कर निकल जाएं। सभी ने सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी और उसी रात को छोटे राजकुमार को सोता छोड़कर चारों राजकुमार वहां से चले गए राज्य भ्रमण पर। वहां पर केवल छोटा राजकुमार ही एकमात्र रह गया था। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि वह अकेला ही है। उस वीरान जंगल में उसके सभी चारों भाई वहां से चले गए। उसने इधर उधर अपने भाइयों को तलाश किया, परंतु वहां पर कोई नहीं था। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे।